अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी गोद में सोने वाली मासूम बिल्ली दरअसल जंगल की सबसे घातक शिकारियों में से एक की वंशज है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हर साल सिर्फ भारत में घरों और गलियों में रहने वाली बिल्लियां करोड़ों पक्षियों और छोटे जीवों का शिकार करती हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ शिकार की नहीं है। ये कहानी है एक जानवर की जो कभी देवी की तरह पूजा गया, कभी डर और अंधविश्वास का शिकार बना और आज हमारे घरों का हिस्सा है। तो आइए आज हम जानते हैं बिल्ली की अनकही कहानी। बिल्ली की कहानी शुरू होती है करीब 9000 साल पहले मध्य पूर्व के इलाके में, जिसे हम आज का इराक, ईरान और मिस्र कहते हैं। यहाँ के किसान जब अनाज उगाने लगे तो अनाज को खाने के लिए चूहे भी आने लगे और इन चूहों को खाने के लिए जंगलों से आई अफ्रीकी वाइल्ड कैट यानी फेलिस लिबिका। धीरे धीरे इन बिल्लियों ने इंसानों के गांवों के पास रहना शुरू कर दिया। इंसानों ने देखा कि ये बिल्ली चूहों को खा जाती है, जिससे उनका अनाज बचता है और इस तरह शुरू हुआ एक अनकहा रिश्ता, बिना पालतू बनाए, बिना जीरो के, इंसान और बिल्ली के बीच। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों को देवी बास्टेट का रूप माना गया। उनके मंदिर बनाए गए और अगर कोई बिल्ली को नुकसान पहुंचाता तो उसे सजा दी जाती थी। लेकिन हर सभ्यता में बिल्ली को इतना सम्मान नहीं मिला। जैसे जैसे समय बदला, बिल्लियों की कहानी में कई उतार चढ़ाव आए। मिस्र से बिल्लियां व्यापारियों के जहाजों के जरिए यूरोप, एशिया और अंततः भारत तक पहुंची। भारत में भी बिल्ली को कभी रहस्यमयी माना गया तो कभी अशुभ। कई गांवों में बिल्ली को बुरी आत्माओं से जोड़कर देखा गया। अगर कोई सफेद बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग उसे अपशकुन मान लेते थे। लेकिन यह सब अंधविश्वास था। असलियत में बिल्ली इंसानों के लिए एक प्राकृतिक साथी बनी रही। गांवों में अनाज रखने की जगहों पर बिल्लियां आज भी चूहे पकड़ने का काम करती हैं। हालांकि मध्यकालीन यूरोप में बिल्ली की हालत और भी खराब थी। उसे जादूगरनी का साथी मानकर जलाया गया। परिणाम ये हुआ कि बिल्लियों की संख्या कम हो गई और चूहों की संख्या बढ़ी, जिससे ब्लैक डेथ जैसी महामारियां और भी तेजी से फैली। बिल्ली चाहे जंगली हो या घरेलू, उसका शिकारी स्वभाव कभी नहीं बदला। उसकी चालाकी, उसकी सटीकता और उसका धैर्य उसे प्रकृति का एक अद्भुत शिकारी बनाते हैं। बिल्ली का मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी पक्षी और कीड़े होते हैं। जंगलों में यह संतुलन बनाए रखती है। लेकिन जब यही बिल्ली ऐसे इलाकों में पहुंचती है जहां वो प्राकृतिक शिकारी नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार या पहाड़ी इलाके, तो वहां के स्थानीय जीव संकट में आ जाते हैं। भारत में भी कई पक्षियों की प्रजातियां बिल्लियों के कारण खतरे में हैं, खासकर शहरी इलाकों में जहां फेरल कैट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। आज बिल्ली एक तरफ हमारे घरों की सदस्य है और दूसरी ओर हमारे शहरों की पर्यावरणीय समस्या। भारत के कई शहरों में बिल्लियां बेतहाशा बढ़ रही हैं। इन्हें न तो खाना मिल पाता है, न इलाज। ये सड़कों पर भटकती हैं, बीमारियां फैलाती हैं और दूसरी प्रजातियों के लिए खतरा बनती हैं। साथ ही शुद्ध नस्लों की मांग ने कुछ प्रजातियों के साथ अत्याचार किया है। पर्शियन बिल्लियां जो सांस लेने में दिक्कत का शिकार होती हैं, या मैंकून जिन्हें जोड़ दर्द की समस्या रहती है। इंसानों ने बिल्लियों को उनके स्वाभाविक रूप से हटाकर केवल सुंदरता के लिए बदल दिया है। बिल्ली सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो एक रहन सहन का अंदाज है। उसकी स्वतंत्रता हमें आत्मनिर्भरता सिखाती है। उसका व्यवहार हमें यह बताता है कि हर रिश्ते में सम्मान और दूरी दोनों जरूरी हैं। भारत में बहुत सारे लोग अब बिल्लियों को इमोशनल सपोर्ट एनिमल की तरह अपनाने लगे हैं। बड़े शहरों में कैफे भी खुल गए हैं, जहां आप बिल्लियों के साथ समय बिता सकते हैं, जैसे कि जापान में है। सोशल मीडिया पर भी भारतीय बिल्लियां अब वायरल हो रही हैं। गोवा कैट,
मुंबई की म्याऊ जैसे अकाउंट्स पर लाखों फॉलोअर्स हैं। बिल्ली एक रहस्य है, कभी देवता, कभी शिकार, कभी साथी। वो हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारे घरों का हिस्सा है और हमारे भविष्य का सवाल भी। तो अगली बार जब आप किसी गली में बिल्ली देखें, तो बस इतना याद रखें, वो सिर्फ म्याऊ नहीं करती, वो इतिहास बोलती है। आप क्या कर सकते हैं? फेरल कैट्स के लिए पानी और खाना रखें। उन्हें स्पे और न्यूटर करवाने में मदद करें। पालतू बिल्लियों को बिना जरूरत बाहर न निकलने दें। लोकल एनिमल एनजीओज को सपोर्ट करें, क्योंकि बिल्ली की दुनिया आपके हाथ में है। क्या आप उसकी रक्षा करेंगे? सब्सक्राइब करें और जानें और भी ऐसे जानवरों की कहानियाँ।